अस्सलामुअलैकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हैं FSJ शकील चौधरी साहब और हमारे आज के पहले चैलेंजर नितिन ग्रोवर साहब। आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी ग्रोवर साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी एशियाई, जी नहीं एशियाई नहीं। नहीं एक जिंदा मर्द, फिर अमेरिका ही से ताल्लुक होगा अगर जिंदा मर्द है तो। अच्छा जी, ताल्लुक अमेरिका से है? जी अच्छा जी, अमेरिका से है तो गोया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी वजह शोहरत ग्रोवर जी शोबिज? ताल्लुक है, वजह शोहरत नहीं। वजह शोहरत नहीं है, ताल्लुक है। FSJ शोबिज से ताल्लुक है तो फिर वजह शोहरत स्पोर्ट्स होना चाहिए। कुड बी वजह शोहरत स्पोर्ट्स है भैया? जी बिग बिजनेस जी सेज यस, वजह शोहरत स्पोर्ट्स है, जिंदा है। रेसलिंग एनी ऑफ द रेसलर्स, बॉक्सर्स, टेनिस प्लेयर्स आल्सो? जॉन मैकेनरो ने फिल्म भी की हुई है। जॉन मैकेनरो, उसने भी, अगासी ने भी कुछ किया हुआ है सर। माइकल जॉर्डन जी माइकल जॉर्डन। अच्छा जनाब, ये बताइए कि जो गेम ये खेलते हैं जो स्पोर्ट्समैन होने के नाते, वो क्या टीम स्पोर्ट है? जी सो इट इज नीदर रेसलिंग नॉर बॉक्सिंग, क्योंकि जो रेसलिंग की टीम है ना वो हम टीम शुमार नहीं करते। और टेनिस भी नहीं है। टेनिस इज ऑल्सो नॉट अ टीम स्पोर्ट, टेनिस इज एन इंडिविजुअल इवेंट। उसमें डबल्स होते हैं और मिक्स डबल्स भी होते हैं। जी जी, वो तो आप कर सकते हैं। इसी तरह आप टैग टीम बना के बॉक्सिंग भी कर सकते हैं। नहीं, रेसलिंग होती है, टैग टीम। रेसलिंग होती है, बॉक्सिंग भी हो सकती है, ऐसी क्या बात। अच्छा जनाब, टीम स्पोर्ट है तो इसका मतलब ये हुआ बास्केटबॉल बास्केटबॉल भी है, अमेरिकन फुटबॉल भी है, ठीक है। ओजे सिम्पसन, वेरी फेमस। ओजे सिम्पसन इज डेड। ओजे सिम्पसन इज डेड या उसकी बीवी का इंतकाल? हाँ, ओजे सिम्पसन ओजे सिम्पसन इज आल्सो डाइड। recently he died, you are right, OJ Simpson recently died. तो should we go to basketball? जी बिल्कुल। हालांकि इसने माइकल जॉर्डन ने बेसबॉल भी खेली हुई है। नहीं लेकिन सर कि असल गेम तो इसकी यही है ना। बास्केटबॉल। ऑस्ट्रेलियन हॉकी प्लेयर चार्ल्सवर्थ ने फुटबॉल भी खेली हुई है नेशनल लेवल पे। जी जी आई नो। अच्छा जनाब, ये बताइए, इज ही अ बास्केटबॉलर? जी नाइकी सर दो हैं, एक तो जॉर्डन है, दूसरा अब्दुल करीम जब्बार भी है। करीम जब्बार, यस। भी है, शकील ओनील भी है। उसने गालिबन 3 द हार्ड वे में काम किया। बाद में भी फिल्म की हुई है। माइकल जॉर्डन जो है वो नाइकी, वो भी उसने एंडोर्स किया था और बड़ी जबरदस्त डील की थी इसकी वालदा ने नाइकी के साथ, जो एयर जॉर्डन जूते जो है उसके लिए। वी शुड लुक एट द नाइकी कनेक्शन। जी जी, वो जो एयर एयर जो है ना। एयर जॉर्डन। जी जी। अच्छा भैया, ये बताइए कि इन्होंने जूतों का एक ब्रांड भी एंडोर्स कर रखा है। जी नाइकी का पूछें स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनका हम नाम मिडिल ईस्ट का एक मुल्क भी है। जी व्हाट एल्स, अब और क्या करें। इसने जी वो ना फिल्म बग्स बनी के साथ, इट इज लाइव एक्शन प्लस एनिमेशन कंबाइंड। There is also a river by that name. जी, रिवर जॉर्डन। देयर इज अ रिवर बाय द वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका केस था नाइकी वाला, बिकॉज बड़ा ब्रांड जो है वो अडिडास था एंड अडिडास ही वांटेड टू साइन विद अडिडास, बट उन्होंने परसू किया नाइकी ने इसको। उन्होंने स्पेशल जूता जूती के लिए किया तो उन्होंने स्पेशल जूता डिजाइन किया हुआ था उसके नाम से। और फिर ये स्वे हुआ, फिर इसकी वालदा ने नेगोशिएशन की थी एंड शी वांटेड रॉयल्टी ऑन एवरी शू सोल्ड एंड ही बिकेम अ बिलियनर बिकॉज ऑफ दैट। वाह 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 वाह। अच्छा जी, आपने माइकल जॉर्डन पूछा है। जी नितिन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ। वाह जी वाह, लुधियाने, मेजर लीग बेसबॉल। साहिर का शहर। जी बिल्कुल।
शायर का शेर। चलें मिस्टर नितिन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर ग्रोवर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर्स मिस्टर राकेश और उनके साहबजादे चितवन बजाज। आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू। ये एक अच्छा सेहतमंद ट्रेंड है, जैसे मैं अभी ऑफ कैमरा कह रहा था कि फादर एंड सन, डॉटर एंड फादर, डॉटर एंड मदर, मदर एंड सन, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगर आपकी स्क्रीन अलाउ करे ना तो साथ ज़रूर बैठें और एक फैमिली टच आ जाता है। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों में से मेन चैलेंजर कौन है और कौन किसको सपोर्ट करने आए? मैं समझा पूछने लगी आप दोनों में से फादर कौन है और सन कौन है? वो मैं खुद मेंशन कर चुकी हूँ कि उनके साथ इन्होंने मेरे को फोर्स करा कि अपना रिक्वेस्ट डालो, वी वांट टू पार्टिसिपेट, एंड मैंने सारा फॉर्मेलिटीज करी अली हसनैन जी के साथ, फहीम जी के साथ, तो आई कैन बी द मेन चैलेंजर। डॉक्टर साहब, मैं आपका शकील साहब का एफएसजी का आई एम बिग फैन, बहुत ही थैंक यू। शिद्दत से देखता हूँ प्रोग्राम आपके में। और डॉक्टर अरूबा आल्सो, आपका भी देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज देखते हैं आपके, पोस्ट भी देखते रहते हैं आपके हम। तो रियली वी आर बिग फॉलोअर यू। थैंक यू बजाज जी, थैंक यू। अच्छा जी, शुरू करते हैं। शख्सियत मर्द है? जी हाँ। जिंदा? जी हाँ। एशियाई? जी हाँ। साउथ एशियन? जी हाँ। ऑब्वियसली इंडियन? जी हाँ। एक जिंदा इंडियन मर्द, जी वजह शोहरत शोबिज है? जी हाँ। 6 G's, क्यों जी? जी हाँ। ओह जी हाँ। 7 G's, we have 7 G's। एक्टिंग की तरफ जाए। जी, वजह शोहरत अदाकारी है बजाज जी? नहीं। अदाकारी भी है, कह सकते हैं। अदाकारी भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर वजह शोहरत नहीं है। राकेश सही कह रहे हैं। राकेश है ना आपका नाम? जी सर, जी सर। जी, राकेश सही कह रहे हैं। बुनियादी वजह शोहरत अदाकारी नहीं है, तो गोया मौसीकी बुनियादी वजह शोहरत है। मौसीकी को डिफाइन कैसे करेंगे आप? मौसीकी किस तरह उसको? म्यूजिक कंपोजर, सिंगर। है, ठीक है, ठीक ठीक है जी, है। मौसीकी कह सकते हैं। है, मौसीकी है। अच्छा जी, मौसीकी ये कह रहे हैं, म्यूजिक इज मेन। द मेन। अच्छा, 8 सवाल। अदाकारी भी है, लेकिन देखिए, कंपोजर या सिंगर, ये पूछना पड़ेगा। एफएसजे कंपोजर की तरफ जाता है ध्यान, क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल, कंपोजर भी और जो है ना सिंगर भी। सिंगर इसलिए नहीं कि दे हेजिटेटेड व्हेन आई सेड मौसीकी। नहीं, आई थिंक पूछ रहे थे मौसीकी में क्या क्या आता अच्छा, है। या मे भी मौसीकी समझे ना हो, म्यूजिक, संगीत। ये तो संगीत कहते हैं ना इनकी लैंग्वेज में, मौसीकी नहीं है इनकी लैंग्वेज में। संगीत के अलावा मौसीकी का वो है ना, लिरिसिस्ट भी हो सकता, खैर कंपोजर सिंगर, ठीक है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा जी, बुनियादी क्रिएटर जो है कंपोजर ही होता है। बुनियादी वजह शोहरत सिंगिंग है? जी जी हाँ। देखा ना, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि संगीत और मौसीकी ने कंफ्यूज की। बुनियादी वजह शोहरत सिंगिंग। मुझे जैसे गुरदास मान है, वो तो पंजाबी की भी है, बट वी हैवंट डिटरमिन्ड ना कि उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है। अच्छा जी, बुनियादी तौर पर हिंदी गाने गाए हैं इन्होंने? नहीं। हाँ, देखा ना। ओ, फिर ये दुसांझ भी हो सकते हैं, दुसांझ। 10 सवाल। गुरदास मान, गिप्पी भी मेरा ख्याल है सिंगर है। अच्छा जी, एज पे लाएं। हाँ, 45, 50 पे कर लूं? 50, 60 गुरदास। नहीं सर, गुरदास 50 करेंगे तो गुरदास विल बी आउट ऑब्वियसली। हाँ हाँ ऑब्वियस। और 55 कर लेते हैं, क्योंकि दोसांझ जो है मेरा ख्याल है 50 से कम ही है, या 55 से कम है। ठीक, देख लें। गुरदास मान तो डेफिनेटली अबव 55 है। जी जी। अच्छा ये बताइए राकेश जी के
उम्र इनकी 55 से नीचे है? नहीं। 55 से ऊपर। 55 से अगर ऊपर है ना, तो फिर गुरदास मान के अलावा कोई और। व्हाट अबाउट दलेर मेहदी? दलेर मेहदी इज नॉट एन एक्टर। एक्टर के तौर पे तो इतना कोई वो नहीं है, लेकिन दलेर मेहदी भी हो सकता है, बिल्कुल। दलेर मेहदी बड़े बाकमाल गाने गा रहे हैं। गुरदास मान, दलेर मेहदी दोनों इस एज ग्रुप में है। दोसांझ इससे कम है, आजकल बड़ा पॉपुलर है वो। गिप्पी भी कम है। गिप्पी भी ज़ाहिर है कम है। 11 सवाल। अच्छा जी, I met Gurdas Maan in 1990, 34 years ago. they both have visited पाकिस्तान। जी, I met him in England. अच्छा जी, ये अपने नाम के साथ अपना कबीला, अपनी गोत लगाते हैं? नहीं। इसका मतलब है ना गुरदास मान है ना गिप्पी अग्रवाल है। एक बार हम समझे नहीं, एक बार दोबारा क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अपने कबीले का, अपनी गोत का अपना कोई ऐसा नाम जो है, मतलब है गोत तो पंजाबी है ना, पंजाबी तो आप समझते होंगे। गोत्र मतलब कास्ट बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं। कास्ट की एक सब कास्ट होती है ना, जैसे जैसे ना हम वैसे बेसिकली वेर अरोड़ाज जी। और गोत्र जो कास्ट है वो बजाज है हमारी, जो हमने इसकी बताई आपको, चित्तौड़ बजाज। जी जी, बजाज आपकी कास्ट है, बजाज आपकी कास्ट है, आपकी फैमिली है। लेकिन इसकी आगे जो है ना, जैसे राजपूत, अब राजपूत इज अ कास्ट, ठीक है। उसकी सब कास्टिंग जब आप करेंगे तो उसमें कंवर आएंगे, राव आएंगे, चौहान आएंगे, उसमें बेशुमार, ये सब कास्ट ऑफ राजपूत है। जिस तरह जाट एक है और फिर घुम्मन आ जाता है, गोराया आ जाता है, चट्ठा, चीमा, ये सब कास्टिंग है। तो मेरी पंजाबी है ना, पंजाबी में खत्री है, अरोड़ा है। जी जी, तो मेरे ख्याल में मान भी जो है ना, मान इज अ सब कास्ट। आफ्ताब, जी सर। हंसराज हंस भी है। जी 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 जी, वो भी है। वो तो खैर उनका वो नाम है ना, उनका तखल्लुस है। उनका तो मैं ये पूछ रहा हूं कि सब कास्ट वो अपने नाम के साथ लगाते हैं? जी हाँ। लगाते हैं ना? जी हाँ। तो सर हंसराज हंस इज आउट। जी, 12 सवाल। और दिस मस्ट बी गुरदास मान। जी जी, बिल्कुल। और उनकी कोई फिल्म ना, आई हैव नो आइडिया। हंसराज हंस, गुरदास मान, दलेर मेहंदी। दलेर की मुझे इतनी फिल्में नहीं पता, गुरदास मान ने फिल्में जरूर की हुई नहीं सर, दलेर ने ज्यादातर तो सॉन्ग्स किए हुए हैं ना। जी जी, आई नो, सॉन्ग्स किए हैं, म्यूजिक वीडियोस की भी हैं। वही म्यूजिक वीडियोस ही की बात कर रहा हूं ना। और उसके एक दो तो बड़े ही शानदार, मतलब है दलेर मेहंदी बड़ा बाकमाल आदमी है कि परफॉर्मर बड़ा जबरदस्त है। गुरदास मान की तरफ जाइए। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इनके नाम का पंजाब में एक बड़ा मशहूर डिस्ट्रिक्ट भी है? जी हाँ। जो नारोवाल जिसका हिस्सा हुआ करता था कभी। जी 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 जी। आपने गुरदास मान पूछे? जी सर, जी सर, बिल्कुल ठीक है। एफएसजे और कोई तरीका नहीं था पहुंचने के लिए, ना फिल्म मुझे याद थी ना आपको याद थी। हाँ। और अच्छा, इसके बाद मैं एक और बात पूछता, मैं बटाला पूछता, मैं शिव कुमार बटालवी पूछता, मैं देवानंद पूछता मैं। जबरदस्त। बेसिकली हम भी लाहौर के ही हैं, आफ्ताब साहब, शकील साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह। हमारे पेरेंट्स जो है वो अनारकली, बच्चों वाली, शालवी दरवाजा, ये नाम लेते रहते थे अपनी बातों में।
नाल गल करो ये दोवें लाहौरी नहीं है कि मैं लाहौरी है अच्छा हाँ अरविंद साहब ग्वाल मंडी शालमी दरवाजा अनारकली ਮੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਬਟ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ लाहौर आना चाहिए जी आप लाहौर आओ वील बी योर होस्ट मैं अच्छा बजाज जी मैं लाहौर आना ना ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਦੋਨੋਂ ਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਯੂ ਕਮ ਐਂਡ ਸਟੇ ਵਿਦ ਮੀ डेफिनेटली मैं करतारपुर आया हूं वैसे ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਸੇ ਲਾਂਘੇ ਵੱਲੋਂ ਆਣਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖਬਰਹਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ हाँ डेफिनेटली हम तो फिर रिपीट ही कराएंगे दोबारा ऐसी गल नहीं है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब अब आप कहाँ पर हैं इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हैं दिल्ली से दिल्ली में अच्छा बजाज साहब कुछ अर्सा पहले जो है ना गूगल ने एक बड़ा ही मूविंग एड बनाया था वो एक पोती जो है एक ऐसे बंदे की जिसका बचपन लाहौर में गुजरा वो उनको कनेक्ट करती है बहुत ही जबरदस्त एड था वो बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया जी बिल्कुल ठीक है जी चलें जी बहुत शुक्रिया थैंक यू ब्रदर आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों का आपने हमें मौका दिया थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा Okay, Chitwan, thank you very much, and I request you to keep coming and keep bringing your dad along. डेफिनेटली सर डेफिनेटली थैंक यू सो मच डेफिनेटली थैंक यू सो मच Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum. हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर वकार हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, कैसी हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वकार साहब आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू जी, थैंक यू स्टार्ट करते हैं जी, प्लीज। जी वकार साहब, शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई, जी सर। साउथ एशियन, जी सर। पाकिस्तानी, जी सर। एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द। अच्छा जी, वजह शोहरत इल्म व फजल है, नो सर। शोबिज़ है, नो सर। सियासत और हुकूमत है, नो सर। स्पोर्ट्स है, जी सर। टीम स्पोर्ट्स है, जी सर। 10 सवाल। इज ही अ क्रिकेटर? यस सर। FSJ, शुक्र है आज आप मौजूद हैं, वरना मैं और शकील तो मारे जाते। टायर्ड और currently playing पहले तो ये कर लेना। अच्छा जी, इज ही अ रिटायर्ड क्रिकेटर? यस सर। यस सर। रिटायर हुए FSJ 10 साल। सर 92 वर्ल्ड कप पे सीधा जाएं। हाँ, 92 वर्ल्ड कप क्या मतलब है, लैंडमार्क क्या होगा? 92 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, टीम में शामिल थे। 92 सर, उसके बाद बड़े क्रिकेटर्स उसके बाद आए हैं। वो आए होंगे बट हम यूं पूछते हैं कि 92 के बाद रिटायर हुए, क्योंकि अंडरस्टूड होगा कि 92 का वर्ल्ड कप खेले होंगे, फिर अगर 92 के बाद रिटायर हुए, अगर या फिर बाकी सारे भी कवर हो जाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा बाद में 92 पे, लेकिन लैंडमार्क इसको बनाते हैं इस तरह का। ये बताइए वकार साहब कि 92 के बाद रिटायर हुए हैं? जी सर। 92 वर्ल्ड कप खेलने वाली स्क्वाड में शामिल थे? नो सर। नो सर। चुनाचे उसके बाद के हुए ना। अब जो उसके बाद के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, उनमें एक तो है यूनुस खान, जिसका रिकॉर्ड है 10,000 प्लस स्कोर्स हैं। जी वो है, मोहम्मद यूसुफ है, मिसबा है, यूसुफ है, मिसबा है, फिर अफरीदी है। बैट्समैन पे चले जाएं, बैट्समैन। अफरीदी भी है सर, अफरीदी। जी बैट्समैन पे जाएं। बेसिकली वकार साहब, इज ही अ बैट्समैन? यस सर। अब मिसबा और यूनुस तो सिर्फ बैट्समैन है सर। तो वाज मोहम्मद यूसुफ। 15 सवाल। So was Mohammad Yusuf, yes. अफरीदी इज द ओनली ऑलराउंडर।
और ये तीनों राइट हैंडेड बैट्समैन है। तीनों राइट हैंडेड बैट्समैन और तीनों आई थिंक कप्तान भी रह चुके हैं। तीनों कप्तान रह चुके हैं सर, बिल्कुल तीनों कप्तान रह चुके हैं। सिर्फ इनमें से यूनुस है जो T20 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और मिसबा है जो हारा हुआ है गंदी शॉट खेलते हुए। हाँ, बिल्कुल। जीता हुआ मैच खाम खा विकेट कीपर के ऊपर से छक्का चौका मारने के चक्कर में। अफरीदी भी तो है ना, ऑलराउंडर है वो। अफरीदी भी ऑलराउंडर है, लेकिन बेसिकली बैट्समैन है ना अफरीदी। कितने सवाल हुए? सर 15 सवाल। यूनुस, शाहिद खान, अफरीदी। अच्छा, इन तीन में से 2 हैव beards, 1 doesn't। नहीं सर, वो मेरा ख्याल है कि मिसबा की तो अब मेरा ख्याल है अब उसने भी रख ली हुई है। हाँ, इन तीन में से 2 जो हैं दे हैव beards। यूसुफ हैज अ beard, मिसबा हैज अ beard, यूनुस doesn't। तो यूनुस की नहीं है। अच्छा जी, सवाल कितने हुए? 15 सवाल। 15 सवाल हो भी गए। ऑलराउंडर को एलिमिनेट कर दें, अफरीदी को एलिमिनेट कर लें। सर सिर्फ अफरीदी ऑलराउंडर है इनमें, बाकी सारे बैट्समैन हैं। तो कह रहा हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके बाद 3 रह अच्छा जाते जी। हैं, 2। वैसे तो ऑलराउंडर बहुत बड़ा, इमरान के बाद अगर मैं किसी को सही ऑलराउंडर मानता हूं तो दैट इज अच्छा भी है ना, रज़ाक। बट वो तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में था। अच्छा जी, ये बताइए कि ऑलराउंडर की शोहरत भी रखते हैं? नो सर। फिर ये तीनों है सर, फिर ये तीनों है। अच्छा कौन है जी, जी? राइट हैंडेड पूछ लें, वो निकल जाएगा इसमें से। कौन निकलेगा? सईद अनवर। सईद अनवर तो आई थिंक वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं था। नहीं सर, नहीं, नो 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 नो, उसके बाद ही आया था और बड़ा ही बाकमाल। अच्छा, वो प्लेयर्स तो सर फिंगर टिप्स पे हैं हमारे। वो भी दाढ़ी वाला है। He has a beard also। He never had a beard during the game. After retirement, he took to. अच्छा, बिल्कुल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड करना पड़ेगा हमें सर, कर लीजिए, आई डोंट हैव एन इशू। लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं रह गए हमारे पास। 16 सवाल हो चुके हैं। अच्छा, सूबे पे आ जाएं, सूबे पे आ जाएं, आपके 2 इसमें से निकल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जनाब, ताल्लुक सूबा पंजाब से है? नो सर। मिसबा भी निकल गया और आपका मोहम्मद यूसुफ भी निकल गया। जी, यूनुस रह गया और यूनुस, सईद अनवर रह गया। सईद अनवर। बॉलर्स भी तो हैं, हमने पूछा ही नहीं। कौन? बॉलर्स हमने पूछा ही नहीं। नहीं सर, बैट्समैन मैंने पूछा है, बुनियादी वजह शोहरत बैट्समैन। इन्होंने कह रखा, क्यों जी? जी। ही सेड बैटर, ही इज अ बैटर। ठीक है, फिर यूनुस खान है और सईद अनवर है। ये बहुत ये बड़े तो इसके अलावा महान। तो कोई अगर तो इन्होंने कोई महान पूछा है ना, महान, तो मेरे हिसाब से यूनुस खान है। और स्टाइलिश महान पूछा है, निस्बतन जरा लेसर, स्लाइटली लेसर व्हेन इट कम्स टू स्टैट्स, तो फिर सईद अनवर है। अच्छा जी, ताल्लुक केपीके से है? I'm sorry, sir. He's not from KPK. I didn't check that. I'm sorry. यूनुस खान इज आउट। यूनुस खान इज आउट। 17 हो गए जी। सर 18 सवाल। अच्छा जी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन है जी। 18 थे। FSJ, wasn't he an opener? यस, सईद अनवर इज एन ओपनर। डेफिनेटली ओपनर ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी भाईजान, मेरा क्वेश्चन है कि ओपनर थे? Yes, sir. सईद अनवर पूछे हैं आपने भाईजान। Yes, sir. Sir, he was a great player. और मॉडर्न डे क्रिकेट में चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में प्लेयर्स बैट्समैन खेल रहे हैं जिस स्ट्राइक रेट से, वो उन्होंने क्रिकेट 90s में खेली है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ा बाकमाल, इस हवाले से बड़ा ही बाकमाल प्लेयर था, बड़ा ही बाकमाल। इनके बारे में कमाल ये है कि 2003 में रिटायर हुए थे एंड ही हैड 20 सेंचुरीज ऑन हिज क्रेडिट, और आज 2025 हो गया है, किसी ने रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया। ओडीआईज में। ओडीआईज फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ कोर्स। यस। अच्छा, इनके बारे में बड़ी मजेदार बात की थी वसीम अकरम ने।
उसने कहा कि सईद अनवर जो है ये ट्रेनिंग नहीं करते थे, भाग दौड़ में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ये जो है वो जो डॉक्टर होता था टीम का उससे दोस्ती लगा के रखते थे, वो इनको फिट डिक्लेयर करता रहता था। ही वॉज नेचुरली फिट कि इनकी वो स्टमक भी जो है वो 6 पैक था, मसल्स भी थे, हालांकि ही वॉज वेरी थिन बट ही हैड इमेंस पावर इन हिज शॉट्स, टाइमिंग। स्लिम, स्मार्ट, वेरी रिस्टी प्लेयर, रिस्टी, कमाल। Sir, when he scored 194 against India, he break the record. He came from typhoid. 194 He just recovered from the 194? typhoid. टाइफाइड से रिकवर किया था ना? अच्छा 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 अच्छा। चले, थैंक यू भैया, थैंक यू Thank you, वेरी sir. मच। आफ्ताब साहब, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। आपके Thank सारे you. प्रोग्राम में देखता हूँ, मैं जब तमाम जज़ाकल्लाह। खबर में होता हूँ सर, और ड्यूटी टाइमिंग के बाद हम लोग सिर्फ जो है ना आपके ही प्रोग्राम देखते हैं सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप वकार साहब? कहाँ से बोल रहे हैं? खूबर दमाम से। दमाम से। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया वकार साहब। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजर अरसलान इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अरसलान साहब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सब टीम को अस्सलाम वालेकुम, स्पेशली वालेकुम अस्सलाम अरसलान साहब, वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही स्टार्ट आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, काफ़ी देर से मेरी विश थी टू पार्टिसिपेट इन कसौटी। बेसिकली मुझे देखने का बहुत शौक था, सो लकीली आई एम अ पार्ट ऑफ योर शो। तो मेरे लिए सर बहुत लकी डे आज के लिए। चले, आज आप देखेंगे भी और करेंगे भी कसौटी इंशाल्लाह सर। पर्सनली चलिए, मैं तो काफ़ी टफ की थी, लेकिन आई थिंक आप जल्दी गेस कर लेंगे। अच्छा चले। चले, अरसलान साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? जी जिंदा। एशियाई? जी एशियाई। साउथ एशियन? जी साउथ एशियन। पाकिस्तानी? नहीं। इंडियन? जी इंडियन। एक इंडियन मर्द जो जिंदा है। जी। वजह शोहरत शोबिज़ है? जी। बुनियादी वजह शोहरत अदाकारी है? नहीं। बुनियादी वजह शोहरत अरसलान साहब मौसीकी है? जी। बुनियादी वजह शोहरत मौसीकी है तो गोया सिंगिंग है? सर सिंगिंग भी है, लेकिन जो मेन क्लेम ऑफ फेम है दैट इज नॉट सिंगिंग। वो बुनियादी पूछ रहे हैं, मैं मेन क्लेम। बुनियादी मेन क्लेम पूछ रहा हूँ। नहीं, मेन क्लेम ऑफ फेम जो है उनका Main claim सिंगिंग, नहीं। मतलब सिंगिंग नहीं, मतलब Claim लंबे नहीं कर जवाब की जगह इट विल बी बस कंफ्यूजिंग। सिंपली काफी है कि मेन क्लेम जो है ना वो सिंगिंग नहीं नहीं है। है। 10 सवाल। अच्छा जी, AR रहमान पे जाएं जी, साउथ इंडिया। जी एब्सोल्युटली, AR रहमान। आप ये बताइए कि ऑस्कर विनर है? जी सर। चाहिए। अच्छा, ऑस्कर विनर हैं तो फिर बॉम्बे ड्रीम्स। बॉम्बे, रोजा, गुरु एंड ऑल दैट थिंग। बेसिकली सर मुझे पता था कि ये पर्सनैलिटी काफी इजी है, और आप FHS साहब आप फौरन जज कर लेंगे, क्योंकि उनका जो मेन पिन पॉइंट है ना पिक करने का, दैट इज ऑस्कर। जी जी ऑस्कर। और वैसे ही बड़े बाकमाल, वो तो बड़ा ही लाजवाब कंपोजर है, बड़ा ही लाजवाब। लिविंग लेजेंड है। जी जी जी। बेसिकली 92 से स्टिल डेट उनका कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा हमने। जी जी। काफी हालांकि कंपोजर्स आए गए, लेकिन 92 बिल्कुल। से टिल 24 उनका डाउनफॉल नहीं आया। उसकी वजह आई थिंक ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, वो स्पिरिचुअल है। बेसिकली सर वो आप शायद कन्वर्टेड टू इस्लाम। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। एक कहाँ छोटा से? सा मेरा क्वेश्चन है, मैं कुछ पूछना चाह रहा था इस शो के हवाले से। जी जी। आप पूछते हैं कि कितने सवाल रह गए हैं, सो सर वो क्लॉक क्यों चलती है? आई थिंक उसकी जगह अगर वो न्यूमेरिक समथिंग चलना चाहिए। सो क्लॉक का सर लिंक क्या है इसमें? क्योंकि It's a टाइम timer. फ्रेम तो उसकी आवाज का जो मैजिक है ना, टक 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 हाँ, टक टिक, टक, टिक, टिक। इट्स अ टाइमर, जो टाइम गुजरता चला जा रहा है आपके तो लिए। इससे एहसास हो रहा है कि द क्लॉक इज टिकिंग। ओके ओके ओके, मुझे सर ये कंफ्यूजन थी, बट मुझे था कि इसकी बैक एंड पे कोई रीजन जरूर है। सो आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई। वेरी थैंक यू सर। अरसलान साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मैडम बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। अबू धाबी से बात करें। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी। थैंक यू।